कुछ बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की और स्पेशली उस मामले की जो हमारे दिलों के बड़ा करीब है। गजा में अब अमन फोर्स तैनात की जाएगी। सलामती काउंसिल में ट्रंप प्लान से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक थे जिन्होंने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि चीन और रशिया ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने एब्सटेन किया कम्प्लीटली। अब सवाल ये है कि ये जो पीस प्लान है, ये जो पीस फोर्स है, ये किस तरह से काम करेगी, इसके पास क्या क्या अथॉरिटीज़ होंगी और हमास का इस पर क्या राय है, और जो उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे इन 20 पॉइंट एजेंडा के ऊपर, उनका क्या किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। साथ कुछ बांग्लादेश की सिचुएशन जो है उसका भी जिक्र करेंगे। एब्सोल्युटली, बांग्लादेश के हवाले से भी बात करेंगे। वहाँ पर शेख हसीना वाजिद को भी सजाए मौत सुना दी गई है, इस हवाले से ही बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर आई साहिबा। बहुत शुक्रिया हुमा साहिबा, आपके वक्त है। हुमा साहिबा, सबसे पहले मैं तुम्हें चाहूँगा कि गजा की सूरत हाल के हवाले से बात कर लूँ। सबसे पहले बताइएगा, आप क्या समझती हैं, चीन और रूस ने एब्सटेन किया, वो वीटो भी कर सकते थे, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? हुमा साहिबा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो गज़ा के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि गज़ा में जो गज़ा के हवाले से जो करारदाद मंजूर कर ली गई है, उसमें रूस और चीन ने एब्सटेन किया वोटिंग से। वीटो भी वो कर सकते थे, आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं? मेरा ख्याल है लार्जली एब्सटेन इसलिए किया कि अपनी सपोर्ट डाली है, लेकिन कन्फ्रंटेशन की तरफ भी नहीं गए हैं। और दूसरी बात ये कि इन सम वेज ये जो स्टेबलाइजिंग फोर्स है, इसके खदोखात बहुत नहीं है और उसके हवाले से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों का कंसेंसस ये है कि ये शायद वे फॉरवर्ड है, इसीलिए अगेंस्ट भी वोट्स कम आए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जी हमास ने इसको टूथ एंड नेल अपोज किया है, क्योंकि हमास इसको इस तौर देख रहा है कि इसे हमास को डिसआर्म किया जाएगा। तो फिर ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है मुस्लिम कंट्रीज के लिए, और जिसमें पाकिस्तान का भी नाम है, टर्की इजराइल के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड उस तरह से क्लियर भी नहीं है और उसमें बहुत सारा इमाम भी मौजूद है, लेकिन इन प्रिंसिपल ये अग्रीमेंट है कि जी वहां पे कोई स्टेबलाइजिंग पीस कीपिंग फोर्स चाहिए ताकि एक कूलिंग डाउन पीरियड हो और फिर हम अमन की तरफ बढ़ सकें। तो इन प्रिंसिपल इसमें कोई गलत बात, बट इसके क्या खदोखाल होंगे वहां पर अभी क्लैरिटी नहीं है। और पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ ये था कि ये अगर यूएन मैंडेटेड होगा तो पाकिस्तान इसका हिस्सा बनेगा। तो इन सम वेज इट इज नाउ यूएन मैंडेटेड, तो समझिए वो एक हर्डल खत्म हुआ है और चीजें ग्राउंड पर हैं जिस पे काम करना पड़ेगा बिफोर इट एक्चुअली मटेरियलाइजेस। और सबसे बड़ी बात ये कि इजराइल इसको माने ना चाहिए। इजराइल ना पैलेस्टीनियन वजूद को ही मानने को तैयार नहीं है। अब तो उनकी एक डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेटजी भी सामने आ गई है, जहां वो फोर्सफुली पैलेस्टीनियंस को भेज रहे हैं इधर उधर, वो एक्सपोज हुई है। तो मैं समझती हूँ कि और अभी भी पैलेस्टीनियन किलिंग्स कंटिन्यू, इजरायली सेटलमेंट्स कंटिन्यू। उनकी टॉप लीडरशिप ये बिल्कुल वसूख से कहती है कि जी हम पैलेस्टाइन को ना तो मानते हैं, ना उसका वजूद यहाँ बर्दाश्त करना चाहते हैं। तो ये वो प्रॉब्लमैटिक फैक्टर है जो सो कॉल्ड स्टेबलाइजिंग फोर्स को ग्राउंड से उतारने से पहले एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये नया आप जो सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है या जो एक फोर्स अब भेजी जा रही है, यू थिंक विल इट वर्क? क्योंकि हमास को बहुत ज़्यादा वहाँ पर सपोर्ट भी होती है। हमास डेफिनेटली वहाँ पर उनको एक मसाया बनकर गज़ा के लोगों के लिए वहाँ पर मौजूद है। उसकी मुखालफत के बाद क्या ये पीस फोर्स वहाँ पर सही तरह से काम कर पाएगी, या पैलेस्टीनियन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे या फोर्सफुली करवाया जाएगा? देखिए, हमास के साथ पैलेस्टीनियंस की भी एक लव हेट रिलेशनशिप है, और 7 अक्टूबर के बाद बहुत लोग हमास को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं उस दो मुश्किल साल जो इस वक्त जो मुश्किल पैलेस्टीनियंस पर आई है उसके लिए। तो एक एलिमेंट ऑफ स्केप्टिसिज्म पैलेस्टाइन के अंदर भी मौजूद है, और जो पीएलओ है उसको ज्यादा सेन फेस के तौर पे देखा जाता है। लेकिन मसला ये है कि जो इजरायली एटीट्यूड है वो अमेरिका के लिए भी सोर्स ऑफ इन सम वेज एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप स्टेप्स लेते हैं पैलेस्टाइन में अमन लाने के लिए या उस खित्ते को स्टेबलाइज करने के लिए, उनको तकरीबन बाय डिजाइन केनेसेट और इजरायली प्राइम मिनिस्टर सबोटाज करते हैं, इंक्लूडिंग दिस
designed to put a stabilizing force on Palestinian land. देखिए जब तक वहां से हमले होते रहेंगे तो अंदर stabilizing force क्या करेगी, और हमास को भी डिसआर्म करना it's easier said than done, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमास जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है ना. In some ways it is also a mindset, it is also an ideology. उसकी तो तब्दीली आपको ग्राउंड पे नजर नहीं आती. डॉक्टर साहिबा, डिस्पाइट द लव हेट रिलेशनशिप ये जो गजा की आवाम का और हमास का, आपको लगता है कि हमास की फोर्स जो है उस पर पीस फोर्स को एक्सेप्ट करेंगे गजा के लोग? देखिए हमास प्रो पीस नजर आती है. जब दोहा में हमला हुआ था तो उस वक्त हमास के लोग नेगोशिएशंस के लिए बैठे हुए थे और इजराइल ने दोहा पर उस पीस कीपिंग फोर्स, पीस नेगोशिएशंस को सबोटाज करने के लिए हमला किया था दोहा पे. तो हमास इन सम वेज इज ऑन बोर्ड कि अमन लाया जाए ताकि लोगों की तकलीफ खत्म हो. बिल्कुल सही. यहाँ तो मसला ये है कि आज मैं और आप जब बात कर रहे हैं, अभी वहां बारिश हुई, लोगों की जिंदगी बिल्कुल हिल के रह गई, क्योंकि जाहिर है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पूरा शहर तबाह हो गया है. जो डेथ का टोल है वो 63-64,000 है. जिन बच्चों के हाथ और पांव जो हैं वो टूट गए या खत्म हो गए या वो बगैर इलाज के हैं, वो भी नंबर एक्सीडिंग है. जो बेसिक बात यही है कि सब लोग गजा में अमन चाहते हैं और वहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं उसका खात्मा चाहते हैं. उमा साहिबा, मैं आप चाहूँगा कि हम कुछ बांग्लादेश के हवाले से भी बात कर लें. गुज़श्ता रोज़ जो फैसला आया, शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी गई है. अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक तो आप इसको, इस सारी सूरत हाल को वहाँ पर जो पैदा हुई है, इसको कैसे देखती हैं, और बांग्लादेश के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या भारत से वापस ला सकती है किसी तरह से बांग्लादेशी हुकूमत हसीना वाजिद को? उन्होंने रिक्वेस्ट की है, लेकिन उनके बेटे का, हसीना वाजिद के बेटे का वाज़ेह स्टेटमेंट आया है कि वो इंडिया में ही रहेंगी और वो सेफ हैं. और इतने अरसे जो हसीना वाजिद इतना अथॉरिटेरियनिज्म के साथ रूल करती रही, उसकी लार्जर वजह भारत की सपोर्ट थी. तो एक्सटर्नली उन्हें भारत की सपोर्ट थी जिसने ये सब करने की इजाजत दी, और इंटरनली उन्होंने इंस्टीट्यूशंस की लिटरली खदोखाल बिगाड़ दी थी. तो बहुत लोगों का ख्याल है कि जो इदारे की ट्विकिंग उन्होंने की थी अपने इख्तिदार को प्रोलॉन्ग करने के लिए, अपने इख्तिदार को कायम करने के लिए, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस का आज वो शिकार हुए, बशमूल ये स्पीडी जस्टिस सो टू से. मतलब आपको याद है कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी के लोगों को भी हैंग किया था, जिसका ग्लोबल क्रिटिसिज्म था. और हसीना वाजिद जो है, उनको करप्शन पे नहीं कहा गया है कुछ, वो भी एक फैक्टर है जो उनको ये हैंगिंग हुई है. ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है. यूनाइटेड नेशंस ने 1400 लोग रिपोर्ट किए हैं जो उस 24 अगस्त के जो फाइनल राइट्स हुए या अपराइजिंग हुई उसमें मारे गए. दे वर शॉट स्ट्रेट इन द हेड. मतलब ऐसी फुटेजेस हैं जो एक बच्चा था जिसने पत्थर उठाया हुआ था हाथ में, उसको उन्होंने स्ट्रेट सर पे गोली मारी थी. और नाराजगी बांग्लादेश में ये है कि ठीक है उनको भी डेथ सेंटेंस है और उनके इंटीरियर मिनिस्टर को भी डेथ सेंटेंस है, लेकिन जो पुलिस चीफ है उसको सिर्फ 5 साल की सजा मिली है, क्योंकि वो समझते हैं कि पुलिस भी रिस्पॉन्सिबल थी. अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आखिर में फौज ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया. अब इस फैसले के बाद अब समझती हैं कि, बस लास्टली आपसे पॉइंट चाहूंगा कि इस फैसले के बाद जो बांग्लादेश की आवाम जो है वो उनका गम और गुस्सा जो है इस फैसले के बाद वो कम हुआ है? मेरे ख्याल है कि इस फैसले पे लार्जली जिन उन वालिदैन से जो मैं इंटरव्यू सुन रही थी, जिनके बच्चे कत्ल हुए थे या जिनके बच्चों को मारा गया था इस सिचुएशन में, वो इस फैसले से खुश हैं. लेकिन जाहिर है इस फैसले पे सवाल है, क्योंकि स्पीडी है, बहुत तेजी के साथ हुए, कोई दिफा नहीं था, एब्सेंशिया में हुआ, हसीना वाजिद वो मौजूद नहीं थी. तो ऐसे वर्डिक्ट्स ग्लोबल लॉ के स्टैंडर्ड्स के हवाले से कमजोर कहलाए जाते हैं. और फिर जाहिर है हसीना वाजिद ने खुद इसको वर्डिक्ट को रिजेक्ट किया है. उन्होंने कहा है मैं किसी भी आलमी अदालत में इन इल्जामात की सामना करने के लिए तैयार हूं. तो एक एलिमेंट ऑफ डाउट तो क्रिएट हुआ है, लेकिन बांग्लादेश में टोटल एक्सेप्टेंस है. और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि जो हसीना वाजिद की जमात है उसको इलेक्शंस में हिस्सा लेने दिया जाए जो नेक्स्ट ईयर स्केड्यूल्ड इलेक्शंस हैं. क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर वही एक विशियस साइकिल है
پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا, کیونکہ اس سے پہلے دوسری جماعت جو تھی اس کو نہیں حصہ لینے دیا گیا تھا, اب کہ ان کو نہ حصہ لینا دیا جائے تو جو الیکشنز کی صحت ہے پر اس پر سوال اٹھ جاتا ہے. تو اگر ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا ہے, جی ایک کا جواب تو آپ نے دے دیا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے تو معذرت, وقت بڑا کم ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی سارے سوالوں کے جواب جو ہے نا وہ لے لیں. ایک پوائنٹ کا آپ نے جواب دے دیا, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بھی, کیونکہ کچھ آرٹیکلز میں نے پڑھے ہیں اس کے اندر یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ کیونکہ فیئر ٹرائل نہیں ہے یہ جو ٹریبیونل کے اندر فیصلہ ہوا ہے, اس کا آپ نے جواب دے دیا. دوسرا یہ کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی موجود ہے, لیکن اس کو جب میں نے تھوڑا سا پڑھا تو اس میں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے لیے تھوڑی سی رکھی گئی ہے کہ وہاں پر تھوڑی گنجائش ہوگی, اگر کوئی کنٹری چاہے تو وہ پولیٹیکل لیڈرز کو واپس نہیں کر سکتی. ایسی سچویشن کے اندر بنگلہ دیش کیا کچھ کر سکتا ہے, کسی اور انٹرنیشنل ادارے میں جا کر بات کر سکتا ہے کہ حسینہ واجد کو لایا جائے واپس بنگلہ دیش؟ I think she's 78 years old, ٹھیک ہے جی, اور اس ورڈکٹ کی سمبولک ویلیو زیادہ ہے. اس وقت کیپٹل پنشمنٹ یا سزائے موت کے حوالے سے بہت سارے ممالک میں ڈیبیٹ ہے, اور اس کو بالخصوص پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے بالکل سپورٹ نہیں کیا جاتا. آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب کو ہم نے ہینگ کیا تھا اور پھر ہم نے شرمندہ ہو کر ہاتھ جوڑ کے کہا کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا. تو میرا خیال ہے کہ ایکسٹریڈیشن تو نہیں ہوگی. ٹھیک, بہت شکریہ ہما صاحبہ, آپ نے وقت دیا ہم نیوز کو. اب یہاں پر یہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ ہم سب دنیا میں یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں, ہر ملک میں امن قائم ہو, اور وہاں کی عوام خوش ہے اس فیصلے کو لے کر. دیٹس واٹ کاؤنٹس. لیکن اس کے اوپر تبصرے بھی ڈیفینیٹلی پوری دنیا کے اندر ہوں گے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا نا کہ کیپٹل پنشمنٹ کے اوپر پوری دنیا کے اندر کافی حد تک اس پر اختلاف پایا جاتا ہے. بٹ لیٹس سی, سمبولک ویلیو اس کی زیادہ ہے کہ کیونکہ حسینہ واجد کی طرف سے یہ جو ہیومینٹی کے اگینسٹ کرائمز کیے گئے ہیں اس کے لیے ان کو سنائیں گے. اینڈ سب سے آئرونک بات یہ ہے کہ یہ جس ٹریبیونل نے ان کو سزا دی ہے وہ انہی کی جماعت نے آ کے اسٹرینتھن اس کو کیا تھا. دس از ویری انٹرسٹنگ.